हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन के अंदर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 51 की हमारी बारी है सर। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली वो कहाँ से पास होता है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है दोस्तों। वो कौन से दर्रे से निकलता है? तो सही आंसर होगा सर जोजिला दर्रा, जोजिले दर्रे से निकलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर आपको कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों ये बताना है। कच्चा तेल मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाया जाता है? नहीं दोस्तों, यही गलत है, ये आंसर ही हो जाए। कच्चा तेल सर मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाया नहीं जाता सर, ये कच्चा तेल तो कार्बनिक में पाया जाता है। अगला है सर, चीन किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी कौन सा भारत का राज्य है जो चीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो वो आपका आंसर आएगा सर बिहार। बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ तो दोस्तों जोड़ता ही है वो। अगला क्वेश्चन है सर हमारा आपका, लेसर हिमालय और खालिस्तान के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को डंस या दून्स के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यानी दून्स जो घाटियां हैं, दून घाटियां जो हैं साथियों, वो लेसर हिमालय और किसके बीच में स्थित हैं? तो ये हैं सर शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा सर क्वेश्चन नंबर 55, खालिस्तान पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया है। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सर हमारे पास में श्रीलंका। यानी श्रीलंका जो है सर वो किस किस के द्वारा भारत से अलग होता है? एक तो आपका जलडमरू मध्य है जिसका नाम है पाक, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य जिसको बोलेंगे सर स्ट्रेट बोल सकते हो, और एक मन्नार की खाड़ी साथियों। ये दोनों जो हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा के अंदर आकर के मिल जाती है सर? तो वो नदी है कोसी, सप्त कोसी, 7 धाराओं के रूप में नेपाल से आती है साथियों। ये पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया साथियों? इसको क्या रहा 2012 में शामिल किया गया था। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? यानी कि विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इंडियन वाल्मीकि नेशनल पार्क? यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का ही राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है नेपाल के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा सर चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है सर, 16 उष्णकटिबंधीय वन हैं जो खालिस्तान में पाए जाते हैं। 16 नाम के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं सर? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। उसके बाद सर भारत में पहली कपास मिल कब स्थापित की गई दोस्तों? तो पहली कपास मिल स्थापित की गई थी 1854 में। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है साथियों? तो वो जानते हैं अहमदाबाद से, आप सारे बच्चे जानते हैं। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है सर? ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर सर, बी आंसर इसका आएगा। उसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 63, जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती इनके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। किस चीज के महत्वपूर्ण केंद्र है सर? किस चीज का प्रोडक्शन होता है? तो लोहा और इस्पात के केंद्र है सर ये। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? तो किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? बेसिन वाले क्षेत्र में। बेसिन वाला जो क्षेत्र होता है सर उसमें प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरता है। यानी कि दोस्तों जो भारत का स्टैंडर्ड समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा किन राज्यों के से होकर के गुजरती है सर? तो ये आंसर आएगा इसका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है सर, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह तो बच्चा जानता है यार, अरब सागर के अंदर स्थित है सर। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है? यानी विदेशी होना चाहिए वो। भारत तो नजदीक है, भारत के अलावा अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक कौन है साथियों? कौन सा देश है? म्यांमार सर, म्यांमार। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है साथियों? वो है सर गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम संयंत्र सही नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र साथियों कौन सा सही नहीं है? देखो, बालको कोरबा के अंदर छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को रेणुकूट में है, और सी वाला जो ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है सर
इंडाल हीराकुंड, ये भी सही है, ये गलत लग रहा है सर मुझे, तो यही आंसर होगा मालको मद्रास वाला। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो सर 5 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं नाम आपने बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी, भारत के सबसे दक्षिण क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी दोस्तों, वो अन्नामलाई की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों, तीसरा सबसे ऊंचा झरना आपसे पूछा गया है। ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा झरना बताना साथियों। पहला तो आपको पता होगा, तीसरा सबसे ऊंचा बताओ क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर, तो वो है सर हमारा ब्रेहिपानी झरना। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पहली बार भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था साथियों, तो ये था सर हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। द्वीपों में निम्नलिखित जोड़े के साथ 10 डिग्री चैनल अलग करता है सर, यानी किस किस द्वीपों के बीच में 10 डिग्री चैनल, एक जो आपकी वाटर बॉडी है वो पड़ती है साथियों। तो 10 डिग्री चैनल जो है सर ये पड़ता है हमारा अंडमान और निकोबार के बीच में। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से प्रवाहित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो थ्रो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी इनमें से बहती है साथियों, तो सही आंसर होगा सर लोहित और सुबनश्री। लोहित और सुबनश्री दोनों ही नदियां हैं सर, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए साथियों, ये हमारे पास में आज के 25 क्वेश्चन थे इस सेशन के। इसके बाद एक सेशन और है, फिर ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।